नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 में पाठ 1 यातायात। यह एक चित्र पाठ है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। तो यह चित्र यातायात के साधनों और बगीचे का है। चित्र में यातायात के साधन है कि साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बगीचे का दृश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। बगीचे में तरह तरह के फूल हैं। चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल है। तो यहाँ पे अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में है प्रश्न 1 कि चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। दूसरा प्रश्न है कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो चित्र में कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं है। तीसरा प्रश्न है कि चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र में यातायात के साधन है साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। प्रश्न चौथा है कि उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो चित्र में तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन नहीं है। आगे प्रश्न 5वां है कि आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो तालिका 1 है, इसमें दिया गया है 2 पहियों वाले, 3 पहियों वाले, 4 पहियों वाले और 4 से अधिक पहियों वाले साधन। तो 2 पहियों में साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी आएगी। 3 पहियों वाले में रिक्शा, 4 पहियों वाले साधन तो मोटर कार और ऊंटगाड़ी और 4 से अधिक पहियों वाली में बस और रेल। तालिका दूसरी कि सड़क पे चलने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन है साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी। दूसरा हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, उसमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। और पानी में चलने वाले यातायात के साधन तो नाव और जहाज। आगे प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक टिकट दिया गया है। तो यहाँ पे टिकट देखकर यह प्रश्न दिए हैं, उनका उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है कि यह क्या है? तो यह टिकट है। दूसरा, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हडाड़ से चिलोड़ा तक का है। तीसरा, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। चौथा प्रश्न कि बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो बस के टिकट में किराया 91 रुपये लिखा है। आगे 5वां, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेल के टिकट का किराया है 204 रुपये। छठा, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे के टिकट का दिनांक है 11 नवंबर 2011। 7वां, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? तो बस और रेल के अलावा हवाई जहाज और दरियाई जहाज में टिकट लगता है। प्रश्न 7वां,
यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, तो चित्र का अवलोकन करके उसका भेद स्पष्ट कीजिए। चित्र 1 में और चित्र 2 में क्या क्या अंतर है? तो चित्र 1 में कुत्ते के आगे हड्डी है और दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। चित्र 1 में छोटे लड़के का चित्र पूरा है और दूसरे चित्र में छोटे लड़के का चित्र आधा है। पहले चित्र में छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है और दूसरे चित्र में छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। पहले चित्र में पहले फूल की 4 पंखुड़ियां हैं और दूसरे चित्र में पहले फूल की 5 पंखुड़ियां हैं। पहले चित्र में फूल के पास घास नहीं है, पहले फूल के पास घास नहीं है और दूसरे चित्र में पहले फूल के पास घास उगी हुई है। चलो आगे स्वाध्याय। प्रश्न 1 कि तुम किस प्रकार जाते हो? तो मामा के घर, सिनेमा देखने, स्कूल और बाजार। तो आप मामा के घर किस तरह जाते हो? चल के या स्कूटर पे, रिक्शे में, बस में, गाड़ी में या रेल में, तो आपको करना है। फिर सिनेमा देखने कैसे जाते हो? स्कूल में भी कैसे जाते हो और बाजार में कैसे जाते हो, वो आपको खुद करना है। प्रश्न दूसरा कि तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? अगर हाँ और ना तो इनका निशान लगाइए। तो सवारी तांगा, तो मैंने सवारी की है और मैंने सवारी नहीं की है। तो आपने सवारी की तो हाँ का निशान और नहीं की तो ना का निशान लगाइए। वैसे आगे मोटर, ऊंट, बैलगाड़ी और रेल, तो आपने जिन पे सवारी की हो तो हाँ और ना की हो तो ना का निशान लगाना है आपको। आगे प्रश्न तीसरा है कि पढ़िए, समझिए और सही का निशान लगाइए। तो सवारी टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और मुफ्त। तो तांगा, उनमें पैसा लगेगा। फिर मोटर, तो उसमें भी पैसा लगेगा, पैसा तो लगेगा ना, डीजल आएगा, पेट्रोल आएगा। फिर ऊंट, वो मुफ्त में भी कर सकते हैं आप। बैलगाड़ी वो भी मुफ्त में, और ट्रेन तो टिकट लगेगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। तो पहला फूल कौन सा है? तो कमल। दूसरा मोगरा, तीसरा है गुड़हल और चौथा गुलाब। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, तो उसके आधार पर कहानी लिखनी है। तो यहाँ एक गांव था, गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। वह हर रोज़ भेड़ बकरियां चराने जाता था। तो हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी, तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। तो चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए कि क्या हुआ होगा। तो वो घबराकर दौड़े आए। तो चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। तो लोग चरवाहे की बात सुनकर उनको कोसते हुए वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को तो मजाक करने की आदत है, तो वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आया और बाघ एक भेड़ लेकर चला गया।
चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। तो अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। तो इस चित्र का शीर्षक है चरवाहा और बाघ। तो हमें इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बुरी आदत पर पछताना पड़ता है। आगे मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहला वाक्य है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। दूसरा, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। तो मधुमक्खियों फूल पर बैसे छे। तीसरा, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। तो मने बળદગાડામાં બેસવું ગમે છે। आगळ, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। तो ऑटो रिक्शा ने 3 પૈડા હોય છે।